हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का आज हमारा डे 14 है कि ऑलरेडी 13 डेज से ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज 14 डेज है। 4 क्लास अभी इस पे और आपको प्रोवाइड करूंगा। 18 क्लास में ये चैप्टर को हम स्मूथनेस के साथ कंप्लीट करूंगा। लगभग मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, बस 2 टॉपिक बचा हुआ है आपका इस चैप्टर में। एक पास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, और दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे। 3 क्लास पास्ट एडजस्टमेंट पे आपको प्रोवाइड करूंगा और 1 क्लास गारंटी पे। 4 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अब मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, पेन और पेपर निकाल लीजिए। आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर में जो सबसे टफेस्ट पोर्शन है, जो स्टूडेंट को टॉपिक लगता है, वो टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये टॉपिक टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मैं पढ़ाऊंगा और जब आप मुझसे पढ़ोगे तो टफ टॉपिक भी आसान सा लगने लगता है। ठीक है, इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके स्कूल में या कहीं भी 50% स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है और ये चैप्टर टफ लगता है बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक। बट आपको ये चैप्टर ही इजी लगेगा, टॉपिक तो इजी लगेगा ही लगेगा। क्यों टफ लगता है? रीजन क्या है कि शुरुआत के जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के बच्चे का कवर नहीं होता है, तो ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। ठीक है, बट आप मेरे सारे लेक्चर्स देखे हो, हम गारंटी देते हैं कि आपको ये टॉपिक समझा देंगे। चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए। आज का जो टॉपिक है 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए और आप लोग वीडियो को सबसे पहले फटाफट लाइक कर दीजिए। देखो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हम क्लोज कर चुके हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद हमें कुछ एरर्स डिटेक्ट हुए, जैसे कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिए, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिए, पार्टनर्स को कमीशन नहीं दिए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किए। इस तरह के जो मिस्टेक डिटेक्ट हुए, अब हमें उसके लिए क्या करना है? पुराने बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना है, उसके लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। जो क्लास 11th में आपका था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि जो भी मिस्टेक हुआ था उसके लिए बार बार एंट्री करते थे। यहां पे सभी मिस्टेक के लिए बार बार एंट्री नहीं करना है, सबके लिए कॉमन जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री के माध्यम से मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुका है उसमें हमें एडजस्टमेंट करना है पार्टनर्स कैपिटल के माध्यम से, कि किसी का कैपिटल डेबिट करके किसी का क्रेडिट करके। तो कैसे करना है ये पहले आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस डिस्कवर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर लिए हैं, उसके बाद किस तरह के एरर्स हमें डिटेक्ट हुए हैं, उन एरर्स की बात करेंगे। पहला है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग हैव बीन ओमिटेड। एक मिस्टेक ऐसा है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए या ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, एक ऐसा मिस्टेक। व्हेन प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग प्रोपोर्शन। प्रॉफिट किस रेशियो में बांट लिए? रॉन्ग रेशियो में। लेट्स इमेजिन बांटना था 3:1 में और हमने बांट लिया 1:1 में, तो रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। जैसे कोई पार्टनर चाह रहा है कि नहीं, हम अपने पास्ट बीते हुए दिन से प्रॉफिट को चेंज करना चाह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग। When सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर हैव बीन ओमिटेड, जब पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना भूल गए। एक ऐसा मिस्टेक होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर लिए हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देना भूल गए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना भूल गए, प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट लिए, या प्रॉफिट को पास्ट
ईयर से हमें चेंज करना है रेशियो को। तो इस तरह के मिस्टेक्स जो हुए हैं इनके लिए हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री के माध्यम से एरर्स को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हालांकि ये बेसिक है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मेन तो न्यूमेरिकल है इस टॉपिक में। ठीक है, तो इसके लिए इस तरह के एरर्स हुए हैं। इसके बाद है दीज एरर्स एंड ओमिशन में बी रेक्टिफाइड इन टू वेज। बच्चे ये एरर दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला है बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विथ द नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। एक है बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और दूसरा है बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर। एक है सिंगल जर्नल एंट्री के माध्यम से, दूसरा है हर के लिए अलग से एंट्री करना। तो पहले अभी हम ये टॉपिक कवर करेंगे, देन बाद में ये करेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए, एकदम एक्टिव हो जाइए और जैसे समझाएंगे समझिएगा। बच्चे पहला क्वेश्चन में आप पेशेंस रखिएगा पूरा, हम गारंटी देते हैं आपको कि पहले क्वेश्चन समझने के बाद हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक है, बस पेशेंस बनाए रखिएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन आपको 100% मैं समझाने की गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलिए आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन रीड करने में समय ज्यादा दोगे, सॉल्यूशन उतना कम समय में बनेगा। क्वेश्चन कम पढ़ोगे, सॉल्यूशन में घबराते रहोगे। इसके लिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ABCD आर इक्वल पार्टनर, इट मींस दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 1:1:1:1। ABCD are equal partners in a firm. Their capitals on 1 April 2023. A का है 50,000, B का 30,000, C का 25,000, D का 15,000 respectively. After closing the accounts for the year ended 31 March 2024, it was discovered that according to partnership deed, interest 10% per annum on partners' capital was not provided before the distribution of profit. अब देखो ABCD पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1:1 है, मतलब इक्वल रेशियो है। और कैपिटल दिया है 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। कह रहा है आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर लिए, आफ्टर दैट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% वाज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। देना भूल गए, ओमिटेड मतलब भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए। बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब बिना इंटरेस्ट दिए ही प्रॉफिट क्या किया गया, पार्टनर्स ने बांट लिया। ओके, इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री। पार्टनर्स ने सोचा कि एक एडजस्टमेंट एंट्री इसके लिए हम करें इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को चेंज ना करके नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर नॉट फिक्स। कैपिटल्स फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो क्या है, कैपिटल फिक्स नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग है। जैसे आपको कैपिटल फिक्स नहीं है तो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। आपको इसके लिए जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, तो आपको हम समझाते हैं, पहले ध्यान देना मिस्टेक क्या हुआ है, समझो। जैसे बच्चे पहले ना आप लॉजिक समझो, ये हो क्या रहा है, पहले लॉजिक समझो, फिर हम समझाएंगे इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे देखो बच्चे, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे। ठीक है, पहले समझो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाद में सॉल्यूशन समझना। लेट्स इमेजिन कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बना रहे थे तो आपका प्रॉफिट था 1 लाख, ये हमने एज्यूम किया अपने मन से। ठीक है, बाय पीएल अकाउंट लेट्स इमेजिन कि प्रॉफिट हमारा है 1 लाख, जो पीएल से आया, ये प्रॉफिट 1 लाख हमने एज्यूम किया। अब हमें पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, कितना कितना कैपिटल है, 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 का 10%। चलिए कैलकुलेट करके लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABCD। 50,000 का 10% 5,000, 30 का 10% 3,000, 25,000 का 10% 2,500 और 15,000 का 10% 1,500। कुल कितना हो गया, 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11 और आधा आधा 12। ये 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जाता। ठीक है, और देन रिमेनिंग जो 88,000 बचा, इसको हमें पार्टनर्स में क्या करना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
डिस्ट्रीब्यूट करना था कितना कितना, 22,000 ए को, 22,000 बी को, 22,000 सी को और 22,000 डी को। ये ए बी सी और डी, ध्यान रखिएगा बच्चे। हमारे पास जो प्रॉफिट था वो था 1,00,000 रुपया। कितने का था? 1,00,000 रुपया। और हमें पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, ए को, बी को, सी को, डी को कैपिटल पे इंटरेस्ट देते तो ओवरऑल 12,000 जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और रिमेनिंग 88,000 प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये ऐसा होना चाहिए था, इट शुड बी, ये होना चाहिए था, करेक्ट। बट हमने क्या किया समझो, हमने क्या किया, ये करेक्ट, ऐसा होता तो सब कुछ सही था। बट बच्चे हमने क्या किया देखो, रॉन्गली हमने जो 1,00,000 प्रॉफिट था, ये जो हम किए हैं ऐसे ही, इसको बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। तो कहोगे कि सर आपको पहले जो भी प्रॉफिट था यहां पे उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, देन रिमेनिंग प्रॉफिट को आप क्या करते? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते। बट आपने क्या किया? ये पूरा 1,00,000 बांट दिया, ये दिया ही नहीं, ये दिया ही नहीं, पार्टनर्स को देना भूल गए, ये मिस्टेक हुआ है, ये देना भूल गए। तो गलती क्या हुआ? गलती ये हुआ कि ये 12,000 जो जाता 5, 3, 2500, 1500 के रूप में एबीसीडी में एज रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो चला गया एबीसीडी में किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये 12,000 1,00,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट तो वैसे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटता। गलती ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पोर्शन चला गया पार्टनर्स में किस रूप में? प्रॉफिट के रूप में। मिस्टेक ये हुआ है, पूरे 88,000 का मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक इज मेड ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फिगर से मिस्टेक है। ये वाला पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट के रूप में। तो जो गलती से उनके खाते में चला गया वो उनसे रिवर्स बैक लेंगे, वापस लेंगे, और जो चीज देना था वो चीज देंगे। तो फिर देखेंगे अच्छा ए तुमको हम इतना देंगे और तुमसे हम इतना लेंगे, तो चलो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। यहां पे समझो, जो समझो यहां पे समझो, यहीं पे समझो, फिर समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे। अब देखो हुआ क्या हुआ, ये यहां थोड़ा क्लीन कर रहे हैं, ठीक ना, समझाने के लिए। सॉल्यूशन कैसे करना भी बताएंगे, पहले ये समझो। ये 12,000 चला गया प्रॉफिट के रूप में एबीसीडी में, जो यहाँ पे 88 तो बटा ही, साथ में ये 12,000 1,00,000 पूरा बट गया था, जो यहाँ पे समझाए हैं 1,00,000 बट गया था। तो ये 12,000 एबीसीडी में किस रूप में चला गया? प्रॉफिट के रूप में। 3,000 ए को, रेशियो इक्वल है, 3,000 बी को, 3,000 सी को, 3,000 डी को। अब देखो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो ए को मिलता 5, हम प्रॉफिट दिए तो ए को मिला 3। अगर वही 12,000 को प्रॉफिट के रूप में बांट दिए तो ए को मिला 3, ए को 2,000 कम मिला है, तो अब ए को 2,000 और क्या करोगे? दे दोगे। चाहे ऐसा सोचो कि ए तुम 5,000 लो और गलती से जो 3 गया है वो 2, एक हाथ से लो या एक हाथ से दो, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या? कहेंगे देखो ए हम तुमको 5 देते और तुमको जो गलती से 3 दिए हैं वो लेंगे, तो एक काम करो 5 देंगे या 3 लेंगे तो 2,000 हम और तुमको दे देते हैं, मेरा तुम्हारा हिसाब क्या हो जाएगा? क्लियर? चलिए तो हम जनरल एंट्री करेंगे तो ए को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 3,000 से ए को क्रेडिट कर देंगे। बी को वैसे भी 3 से क्रेडिट करते, वैसे भी 3, बी में मिस्टेक नहीं है। सी 2500 सी को देते और दे दिए 3,000, गलती से ज्यादा दे दिए, तो जितना किसी को ज्यादा देंगे ना उतने उसका कैपिटल क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, 500 ज्यादा दिए हैं। डी को देते 1,500, दिए हैं 3,000 प्रॉफिट के रूप में, तो डी को 1,500 ज्यादा दे दिए हैं। तो जनरल एंट्री देखिए यही है कि सी डेबिट डी डेबिट टू ए 3,000, कहोगे यस सर, तो यही जनरल एंट्री होगा, ठीक ना। बट कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करना, ये तो समझाने के लिए बताए थे बच्चे कि जो भी प्रॉफिट था हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और हम ये नहीं दिए, पूरे ही इस प्रॉफिट को बांट लिए। तो इससे एक मिस्टेक क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो फिगर था 12,000, ये वाला पोर्शन जो 12,000 था वो 12,000 पार्टनर से बट गया प्रॉफिट के रूप में, जबकि वो जाना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो देख लेना कि किसी को कम दिए हो तो उसको दे देना, और ज्यादा दे दिए हो तो उससे ले लेना, रिवर्स बैक, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्यूशन करना कैसे है ये आपको मैं समझाता हूं, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। चलिए सॉल्यूशन समझिएगा, ठीक है। देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बनाइएगा एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। हम यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। देखिएगा
एडजस्टमेंट टेबल में कितने कॉलम होंगे? जितने पार्टनर उससे 2 कॉलम ज्यादा, एक पर्टिकुलर्स का ज्यादा और एक टोटल का ज्यादा। तो कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स A B C D और टोटल। पर्टिकुलर्स A B C D और टोटल। क्या भूले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। जो चीज देना भूल गए वो चीज अब दे दीजिए। तो 10% पार्टनर से कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था और वो हम देना भूल गए, तो हम यहां पे लिख दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो सुनो बच्चे, पहले सोचना पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर को देना भूल गए तो देंगे तो अब पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? आप खुद बताओ कि पार्टनर्स के कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देना भूल गए थे, अब देंगे तो इससे पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? कहोगे सर कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट की क्रेडिट, तो क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट लिख दिए, ठीक है। कितना कितना आएगा देखो, 10% देना है। 50,000 का 10% 5,000, 30,000 का 10% 3,000, 25,000 का 10% 2,500, 15,000 का 10% 1,500। कुल कितना हो गया? 5, 3, 8, 2, 10, 11 और 1, 12। 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन, ये 12,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये देना भूल गए थे, नहीं दिए थे। तो नहीं दिए थे तो अब दे दिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिए, ठीक है। अब सुनिए, तो आखिर नहीं दिए थे तो क्या किए थे आप? ये पैसा बताइए, जब नहीं दिए थे तो ये पैसा क्या किए थे? क्योंकि सर ये 12,000 जो था हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए थे, गलती से क्रेडिट कर दी थी उनका खाता कितने से? 3,000 से। तो जो गलती से क्रेडिट किए थे वापस लेंगे ना? अरे जो चीज नहीं दिए तो दे रहे हैं, और जो गलती से दे दिए वापस लेंगे ना, तो आपका खाता क्या कर देंगे? अब डेबिट कर देंगे, ठीक ना, कैंसिल करने के लिए। तो जो चीज नहीं दिए वो क्रेडिट कर दिए, और जो गलती से दे दिए वो चीज डेबिट कर देंगे। 12,000 को इक्वली बांट दिए थे तो इक्वली डेबिट कर दीजिए सब में, 3,000 12,000। इसको ऐसे सोचो, चाहे सोचो कि ये चीज नहीं दिए थे, ध्यान रखिए, ये चीज नहीं दिए थे तो अब दे दिए, और दे रहे हैं तो फर्म के लिए क्या है? लॉस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिवीजन ऑफ लॉस, डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस इन 1:1:1:1। जो 12,000 है उसको पार्टनर्स में बांट दिए, ठीक है। अब इसके बाद लिखोगे यहां पे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? इस दोनों कंपेयर करो, ज्यादा कौन है? 5,000 और 3,000 में ज्यादा है 5,000, कितने से? 2,000 से। तो कौन सा ज्यादा है, डेबिट की क्रेडिट? ये कंपेयर करो, क्रेडिट ज्यादा है तो यहाँ पे 2,000 क्रेडिट लिख दो। इन दोनों में बराबर है, इन दोनों में कौन ज्यादा है? 500 से डेबिट ज्यादा है। इन दोनों में कौन ज्यादा है? 1,500 से डेबिट ज्यादा है। और इसी के बेसिस पे ये जो नेट इफेक्ट आया, इसी के बेसिस पे बच्चे जर्नल एंट्री करना होता है। ये एडजस्टमेंट टेबल बनेगा सॉल्यूशन में, और एक जर्नल एंट्री बनेगा। जर्नल एंट्री जब भी बनाइएगा तो फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक ना। जर्नल एंट्री बच्चे जब भी बनाना तो फॉर्मेट में, यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करो सभी बच्चे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक ना। ओके, अब देखो फिर से सुन लो कि हम पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए। बच्चे कभी भी कोई चीज देना भूल जाओ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाओ, सैलरी देना भूल जाओ, कमीशन देना भूल जाओ, देना भूल गए तो ये चीज अब देंगे। देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। कभी भी कोई चीज ना भूल जाओ, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन, वो चीज अब देंगे तो ऊपर क्रेडिट देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा। और दे रहे हैं तो अब फर्म के लिए लॉस है, इसलिए डिवीजन ऑफ लॉस डेबिट। फिर इन दोनों कंपेयर करके नेट इफेक्ट लिख देना। या नहीं दिए थे तो अब दे रहे हैं, ऊपर क्रेडिट। और ये पैसा क्या किए थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती से क्रेडिट कर दिए थे तो दोबारा डेबिट कर दो लेके। जैसे सोचना वैसे सोचो, ठीक ना। ओके,
बट ध्यान रखना कि जो चीज नहीं दिए थे वो दे रहे हैं ऊपर क्रेडिट और दे रहे थे फर्म के लिए लॉस, इसलिए नीचे डेबिट, फिर कंपेयर करके नेट इफेक्ट। इसी नेट इफेक्ट के बेसिस जर्नल एंट्री बनता है। देखो सी डेबिट है तो बनेगा अच्छा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए क्रेडिट है टू ए कैपिटल अकाउंट। फिगर कितना है, सी में है 500 रुपया, डी में है 1500 रुपया और 2A में है 2000 रुपया। ठीक है, नरेशन लिखना है। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर omission of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये एंट्री कब होगा बच्चे, देखो क्वेश्चन में हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हुआ था, 1 अप्रैल 2023 को सेशन शुरू हुआ था, तो 31 मार्च 2023 को 24 को सेशन क्लोज हुआ। तो अब अगला सेशन 1 अप्रैल 2024 को ये एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल को ये एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर से एक बार समझ लीजिए बच्चे। इस क्वेश्चन में हम पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए। कभी भी कोई चीज देना भूल जाइएगा पार्टनर्स को, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए, पार्टनर्स को कमीशन देना भूल गए, वो चीज देना भूल गए तो अब देंगे, और देंगे तो इससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, और ये चीज दे रहे हैं तो फर्म के लिए क्या है, लॉस। तो लॉस बांटेंगे तो डिवीजन ऑफ लॉस, तो डिवीजन ऑफ लॉस बांट दिए। फिर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है डेबिट और क्रेडिट को कि दोनों में ज्यादा कौन है। यहां पे देखो ज्यादा कौन था, 5000 से मतलब 2000 से क्रेडिट ज्यादा था, 2000 क्रेडिट लिख दिए। इन दोनों में बराबर है, इन दोनों में नीचे डेबिट ज्यादा है 500 से, इन दोनों में 3000 से मतलब नीचे वाला ज्यादा है तो कितने से 1500 से डेबिट ज्यादा है। इसी वजह से जानना एंट्री की है सी डेबिट, डी डेबिट, 2A। समझ आ गया ना, ये एडजस्टमेंट टेबल आप बना लोगे, उसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री बनता है। और एडजस्टमेंट टेबल और जर्नल एंट्री मिलके ये क्वेश्चन या तो 3 नंबर में आता है या 4 नंबर में आएगा। 4 में आएगा 3 नंबर यहां रहेगा, 1 नंबर यहां रहेगा। अगर 3 में आएगा तो 2 नंबर यहां, 1 नंबर यहां, ठीक ना। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन सहित इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सहित। ये बच्चे, ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ गया और सॉल्यूशन भी आ गया। प्लीज नोट द क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे बनाते चलोगे वैसे वैसे समझ में आते चलेगा आपको। हो गया, नोट कर लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, अनन्या भावी की भाभी, अनन्या भावी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अनन्या भावी चांदनी पार्टनर है, कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, अनन्या एंड चांदनी वर इच गेट इन टाइटल अ मंथली सैलरी 1500, मंथली 1500 देंगे। तो मंथली जब 1500 देंगे तो साल में कितना महीना हो गया, 12 महीना। साल भर का सैलरी कितना देंगे, 18,000। किसको, अनन्या को, और चांदनी को सैलरी देंगे, अनन्या और चांदनी को सैलरी देंगे साल में 18,000 रुपया।
भाभी वाज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, और भाभी को साल में 4,000 रुपया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 80,000 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 332। नेट प्रॉफिट 332 में बांट लिया गया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एबव एडजस्टमेंट पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एबव ओमिशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड शो योर वर्किंग नोट क्लियरली। वर्किंग नोट भी दिखाना। वर्किंग नोट मतलब वही एडजस्टमेंट टेबल। वर्किंग नोट मतलब बच्चे वही एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, ओके देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, तो क्या किए थे, आपको पीएल में सिखा रहे थे ना, पीएल में कि बच्चे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या किए, भूल गए। समझना, पीएल एप्रोप्रिएशन में सिखा रहे थे, सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन में। वैसे ही मिस्टेक यहां भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसी में दिखा दो। जैसे देखो मान लो कि हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे, ठीक है, और पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे तो क्या हुआ कि मेरे पास प्रॉफिट था, मेरे पास प्रॉफिट था कितने का, 80,000 का। मेरे पास प्रॉफिट था 80,000 का, प्रॉफिट 80,000 का था। अब हमें पार्टनर्स अनन्या और भावी को सैलरी जो था, अनन्या भावी चांदनी, अनन्या को सैलरी देते हैं 18,000 साल का, चांदनी को भी 18,000 और भावी को 4,000, कुल मिला के 40,000 साल में सैलरी के रूप में जाता, 40,000 सैलरी के रूप में जाता। और उसके बाद 80,000 में 40,000 सैलरी के रूप में चला गया, बचा कितना, 40,000। ये हम प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट शुड बी, ये होना चाहिए था, बट हमने क्या किया, पूरे ही 80,000 को, ध्यान रखना, हमने ये पूरे 80,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये चीज नहीं दिए। तो कहोगे सर 80,000 में ये चीज नहीं दिए और पूरा 80 बांट दिए, अगर ये चीज देते तो 40,000 जाता सैलरी के रूप में, 18 4 18 40 बटता। तो 80 में मिस्टेक तो बस इसी पोर्शन का है ना, 40 तो वैसे भी बटता, बट गया 80, तो मिस्टेक तो 40,000 का ही हुआ ना, कि ये वाला पोर्शन चला गया किस रूप में, प्रॉफिट के रूप में। वही सेम सिमिलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। तो मिस्टेक, तो इस प्रॉफिट से कोई मतलब आपको नहीं है, क्योंकि सर उस ओवरऑल प्रॉफिट में बस सैलरी वाला पोर्शन बट गया प्रॉफिट के रूप में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था सैलरी के रूप में। जैसे ये सैलरी देते तो जाता है अनन्या को 18, इसको 4, इसको 18, और रिमेनिंग 40 बनना चाहिए था प्रॉफिट रूप में 80 में से। हम पूरे 80 को बांट दिए, तो 80 में 40 तो वैसे भी बटता प्रॉफिट रूप में, बस ये वाला 40 जो एक्स्ट्रा बट गया प्रॉफिट रूप में, तो उसी के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करना है। इसको मिटा दीजिए, ये आपको समझाने के लिए बस हम बताए थे, इसका और कोई रोल नहीं है कि मिस्टेक कहाँ हुआ है, ये आप समझ सको। ठीक है, चलिए अब बच्चे एडजस्टमेंट टेबल बनाइए, या लिखिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, बहुत इजी है, ठीक ना। चलिए कितने पार्टनर है, अनन्या भाभी और चांदनी, अनन्या भाभी और चांदनी, टेबल बनाइए। देखिए पर्टिकुलर्स, अनन्या भावी चांदनी और टोटल, जितने पार्टनर उससे 2 कॉलम ज्यादा, पर्टिकुलर्स, अनन्या भावी चांदनी और टोटल। ठीक है, क्या देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, तो चलिए सैलरी दीजिए। सैलरी देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। पहले पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, जो चीज देंगे उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो सैलरी से बढ़ेगा सैलरी क्रेडिट। अनन्या और चांदनी को 1500 पर मंथ, तो एनुअली लिखिएगा, साल में 18,000 अनन्या को, 18,000 चांदनी को, और भावी को 4,000, 36 और 4 40,000। ठीक है, इसके बाद अब ये चीज दे रहे हैं तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, फर्म के लिए क्या है, लॉस। तो लिखिए डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2, 3:3:2, 3 3 6 2 8, 8 5 40, तो 15,000 15,000 10,000,
ठीक है। यहाँ पे और लॉस बांटेंगे तो लॉस से पार्टनरशिप कैपिटल डेबिट होगा। फिर यहाँ पे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है इसी की बेसिस जनरल एंट्री करते हैं। देखो दोनों कंपेयर करो डेबिट क्रेडिट को, क्योंकि सर यहाँ 3,000 से क्रेडिट ज़्यादा है, 3,000 से इसे क्रेडिट कर दीजिए। यहाँ सर 11,000 से डेबिट ज़्यादा है, यहाँ पे 8,000 से क्रेडिट ज़्यादा है, इसी के बेसिस पे जनरल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, फॉर्मेट बना लीजिएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री में क्या होगा कि भावी डेबिट है, भावी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 11,000 से। टू अनन्या, टू चांदनी, टू अनन्या कैपिटल अकाउंट, टू चांदनी कैपिटल अकाउंट। अनन्या का है 3,000, चांदनी का है 8,000। ठीक है, यहाँ लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर ओमिशन ऑफ सैलरी टू पार्टनर। और ये एडजस्टमेंट एंट्री कब हुआ है ये देखिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है का डेट दिया है 31 मार्च 2022 को, तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मतलब कि 1 अप्रैल 2022 को। में 1 अप्रैल को, ठीक है। ये जनरल एंट्री रहा, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। हो गया, नोट कर लिए। चलिए पूरे क्वेश्चन को एक साथ नोट कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन को एक साथ नोट कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन को एक साथ नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखो दोनों क्वेश्चन सिमिलर था, इससे पहले बताए थे सैलरी देना भूल गए, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और इसमें बताया सैलरी देना भूल गए। नेचर तो वही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किए थे, इसमें सैलरी देना भूल गए, सैलरी क्रेडिट किए, और दे रहे हैं तो फर्म के लिए लॉस है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCR पार्टनर्स। देखो क्वेश्चन क्या है, A, B and C are partners in a firm. They have omitted interest on capital 10% per annum for 3 years. They have omitted interest on capital 10% per annum for 3 years. 3 साल से इतना भूल गए 31 मार्च 2024 को। Their fixed capital, यहाँ पे कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो जो ही कैपिटल फिक्स होगा तो आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए कौन सा वर्ड, करेंट अकाउंट की। जब जनरल एंट्री करेंगे तो करेंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे, ठीक ना। फिक्स कैपिटल जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ए का है 1 लाख, बी का 80,000 और सी का 70,000। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर वर्किंग नोट। कोई घबराने की बात नहीं है बच्चे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूले थे तो अब दे रहे थे क्रेडिट किए, और दे रहे नीचे लॉस डेबिट किए, सेम वैसे ही करोगे। बस अंतर इतना है कि पिछले वाले में जो पहला क्वेश्चन आज का बताए थे उसमें 1 साल का इंटरेस्ट था, इसमें 3 साल का देना भूले हो तो 1 साल का निकाल के 3 से इंटू कर दीजिए। जैसे कि यहीं पे सुनो, सोल्यूशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10% निकाल 1 लाख का निकालना तो 1 लाख इंटू 10/100, और 3 साल का इंटू 3 से कर दीजिए इंटू, तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा कितना 30,000, ऐसे इसका
एक साल का 80,000 का 10% 8,000 हुआ, 3 साल का हो गया 24,000, और इसका 70,000 का 10% एक साल का 7,000 हुआ, 3 साल का 21,000। ठीक है, निकाल लिए ना, एक साल का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 साल का निकल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का एबीसी का इतना इतना आया है। चलिए एडजस्टमेंट टेबल बनाइए। एडजस्टमेंट टेबल बहुत इजी है, अब धीरे धीरे इजी लगेगा। एबीसी पर्टिकुलर्स, ए बी सी और टोटल। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, क्रेडिट किए, लिख देना फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, 3 साल का। ठीक ना, तो ए को मिलेगा 3 साल का 30,000, बी को 24,000 और सी को 21,000, और तीनों मिले कितना हो गया 30 20 50, 30 20 50 20 70 और 4 और 1 5 75, 75,000। और ये 75,000 फर्म दे रहा है, तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, फर्म के लिए लॉस है। तो लॉस है तो बांट दीजिए पार्टनर्स में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। जब रेशियो नहीं दिया रहेगा प्रॉफिट इक्वली बटेगा। ठीक ना, तो लिखिए डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस, ये फर्म के लिए लॉस है, इन इक्वली, इक्वली बांट दीजिए इस 75,000 को, तो 25 और डेबिट कर दीजिए, लॉस से पार्टनर्स कैपिटल घटेगा, 25,000 25,000 25,000 और ये 75,000। ठीक है, कंपेयर करिए, डेबिट क्रेडिट में कौन ज़्यादा है, 5,000 से क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ कौन ज़्यादा है, 1,000 से डेबिट ज़्यादा है, यहाँ कौन ज़्यादा है, 4,000 से डेबिट ज़्यादा है। ठीक है, ये नेट इफेक्ट जो आया है बच्चे, इसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री होगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का देना भूले थे, तो जैसे कैपिटल था ना 1,80,000 70,000, 1,00,000 का 10% 10,000 हुआ, 3 साल का 30,000 हुआ, 80 का 10% 8,000 हुआ, 1 साल का, 3 साल का 24,000, 70 का 10% 1 साल का 7,000, 3 साल का 21,000। जितना जितना देना भूले थे वो इकट्ठे दे दिए, दे रहे हैं, तो फर्म के लिए क्या है, लॉस, डिवीजन ऑफ लॉस। और लॉस बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, डेबिट, फिर ये डेबिट क्रेडिट कंपेयर कर करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक ना, इसी के बेसिस जर्नल एंट्री करिए। ध्यान रखना केवल कि कैपिटल फिक्स है, तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो किस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे, करेंट अकाउंट को, जर्नल एंट्री। और ध्यान रखना जर्नल में अगर फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक ना, जैसे बी और सी डेबिट होगा तो करेंट अकाउंट करिएगा, बी करेंट अकाउंट डेबिट, सी करेंट अकाउंट डेबिट टू ए करेंट अकाउंट। बी का हो गया कितना, 1,000, सी का 4,000। ठीक है, और दोनों जोड़ के यहाँ पे 5,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर omission of interest on capital for 3 years, 3 साल से जो देना भूल गए थे उसका एडजस्टमेंट एंट्री कर दिए। ठीक है, ये जर्नल एंट्री बनेगा, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये रहा आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन, ये रहा आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सिंपल है। देखो 3 क्वेश्चन अभी हम करवाए हैं आपको, तीनों में क्या था, पार्टनर्स को कोई चीज देना भूल गए थे। पहले वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का देना भूले थे, जैसे देखो पहले वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का देना भूले थे तो दे दिए, ठीक ना, और दे रहे तो फर्म के लिए लॉस था, नीचे डिवीजन ऑफ लॉस। दूसरे वाले में सैलरी देना भूले थे तो सैलरी दे दिए, ठीक ना, और दे रहे तो फर्म के लिए लॉस, डिवीजन ऑफ लॉस। तीसरे वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का देना भूले थे तो 1 साल का निकाल के 3 से इंटू कर दिए, 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे तो फर्म के लिए लॉस, नीचे डिवीजन ऑफ लॉस। ठीक है, 3 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको समझ में आए। अब जैसे हम बताए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, अब बताते हैं कोई चीज पार्टनर्स नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इन एक्सेस ऑफ नेट प्रॉफिट, ये टॉपिक हमारा। और ये टॉपिक जो है बच्चे, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इन एक्सेस ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमको पार्टनर्स को देना है, दैट इज मोर देन आवर नेट प्रॉफिट। याद आया कौन सा टॉपिक है ये? हाँ, याद आया कि व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। और ये टॉपिक तो अभी हम लिख दिए हैं समझाने के लिए, लेकिन जब सोचो आप क्वेश्चन बनाओगे तो कैसे ध्यान दोगे इस टॉपिक पे। ठीक है, चलिए बताते हैं। लिखा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक एग्जाम में पेपर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर देंगे, ठीक ना। तो देखो क्वेश्चन, अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। अजय, मनीष, सचिन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। देयर कैपिटल है 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% पर एनम देना है। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2022, प्रॉफिट 2 लाख were distributed without providing the interest on capital, pass adjustment entry, so you're working clearly। यहां तक आपको लगता है कि क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, दे देंगे। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखो गलती कैसे करोगे, हम पहले गलती बताते हैं। पहले आप बनाओगे एडजस्टमेंट टेबल, चलो हम बना देते हैं आपके लिए एडजस्टमेंट टेबल। और एडजस्टमेंट टेबल में पर्टिकुलर्स अजय, मनीष, सचिन और टोटल। पर्टिकुलर्स अजय, मनीष, सचिन, टोटल। आप क्या करोगे, ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन मान लो ध्यान नहीं है, आप पहले सोचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, चलो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के क्रेडिट लिख दिए। कितना कितना कैपिटल है, 6 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 11 लाख। 10% देना है, 6 लाख का 10% 60,000 हो गया, 8 लाख का 10% 80,000 हो गया, और 11 लाख का 10% 1,10,000 हुआ। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इसको ऐड किए तो 60,000, 80,000, 1,10,000 तो आ रहा है 2.5 लाख। अब ध्यान जाएगा आपका ऐसे कि अरे ये तो इंटरेस्ट आ रहा है 2.5 लाख, जबकि मेरा प्रॉफिट कितना है, केवल 2 लाख। कितना है, 2 लाख, इंटरेस्ट आ रहा है 2.5 लाख। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब हमारे पास प्रॉफिट 2 लाख हो और हम पूरे 2,50,000 से इंटरेस्ट पे करें पार्टनर्स को? नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इन एप्रोप्रिएशन इन नेचर। किस नेचर का होता है, एप्रोप्रिएशन नेचर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी अलाउड मोर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, या तो लेस देन प्रॉफिट या इक्वल टू प्रॉफिट। उस केस में हम हमारा टॉपिक क्लिक करेगा दिमाग में कि हेयर एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, सो एप्रोप्रिएशन विल आइटम्स विल बी गिवन इन देयर रेशियो, उसके रेशियो में देंगे। तो चलिए यहां पे पहले ये मिटाइए, अब समझ में ऐसे टॉपिक क्लिक करेगा आपका। ठीक है, ऐसे टॉपिक आपका क्लिक करेगा तो आप क्या करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किए तो एक का आया 6 लाख का 10%, तो एक का आएगा 60,000, दूसरे का आएगा 80,000, तीसरे का आएगा 1,10,000। टोटल आ रहा
2.5 लाख जो कि ज़्यादा है, इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। 000 000 000 कम हो गया, 10 10 10 कम हो गया, तो रेशियो क्या बना, 6:8:11, ये रेशियो बना है। इस रेशियो में हम क्या करेंगे, इस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे। तो कितना हो गया, 6 और 8 14 और 11 25। तो जो 2 लाख प्रॉफिट है हमारा, उसका 6/25, 8/25 और 11/25 पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देंगे, ठीक ना। तो एक को मिलेगा, अजय को मिलेगा 48,000, ठीक ना। ये अजय का हो गया, अजय मनीष सचिन, ये अजय, ये मनीष और ये सचिन। और मनीष का हो गया 64,000 और मनीष का, सचिन का हो गया 88,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे दिए 2 लाख। मतलब जब हम सही सही करते भी पहले भी तो इतना ही दे पाते, पूरा का पूरा नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही कम था। ओके, और अब क्या हुआ, इतना दे दिए। अब क्या हुआ, ये प्रॉफिट पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में बांट दिए हैं, उसको डेबिट कर दीजिए। जो प्रॉफिट पहले से 5:3:2 में बांट दिए हैं उसको क्या कर दीजिए, प्रॉफिट 2 लाख ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3:2 नाउ डेबिटेड। अब डेबिट कर देंगे, ठीक ना। तो 5 3 8 2 10, 1,60,000 40,000। या सोचो ये चीज दे रहे हैं तो फर्म के लिए लॉस है, डिवीजन ऑफ लॉस लिख लो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। पहले जो प्रॉफिट दे दिए उसको डेबिट कर दीजिए, या दे रहे हैं तो फर्म के लिए लॉस है, डिवीजन ऑफ लॉस। इसे कंपेयर करिए, ये क्रेडिट और ये डेबिट का कंपेयर करिए, कौन ज्यादा है। कहोगे सर 52,000 से क्रेडिट ज्यादा है, इसमें 4,000 से, सॉरी इसमें 52,000 से डेबिट ज्यादा था। 52,000 से डेबिट ज्यादा है, यहाँ 4,000 से क्रेडिट ज्यादा है, और यहाँ पे 48,000 से क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया, इसका जन एंट्री करना है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल फिक्स नहीं था ना, कैपिटल फिक्स नहीं था, मतलब करेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब देखिए डेबिट कौन कौन है, डेबिट में है अजय, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,200 से। और मनीष और सचिन क्रेडिट है, टू मनीष कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। मनीष का है 4,000 और सचिन का है 48,000। नरेशन लिख लीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए उसका एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। और ये कब हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चे आप लोग नोट कर लो, ये क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक साथ स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक आ गया आपका एक साथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया? ओके, हो गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखते हैं कि यदि पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए तो क्या होगा। अभी तक हम कर रहे थे कोई चीज देना भूल गए, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, तो ये चीज दे रहे हैं तो फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए फायदा, तो ऊपर क्रेडिट, अब फर्म के लिए लॉस, नीचे डेबिट। अब पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना भूल गए, चार्ज करना भूल गए, तो उसका एंट्री जस्ट उल्टा, पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल घटेगा, ऊपर डेबिट, अब फर्म के पास पैसा आया, प्रॉफिट, नीचे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। कैपिटल वाले में, सैलरी वाले में, कमीशन वाले में ऊपर डेबिट, सॉरी ऊपर क्रेडिट, नीचे डेबिट, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट वाले में जस्ट उल्टा, ऊपर डेबिट क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे, नीचे क्रेडिट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटेड टू 2550, 1850 और 1000। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, अब जा सोचो अगर कभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ना दे, ड्राइंग दे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। कई सारे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस पढ़े हो। यदि डेट नहीं दिया रहेगा तो 6 महीने का, डेट दिया रहेगा तो एज पर डेट। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया, बस ट्रीटमेंट समझाना है। चलिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाइए, लिखिए एडजस्टमेंट टेबल। बहुत ईजी है बच्चे, एडजस्टमेंट टेबल। एक्स वाई जेड टोटल, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड टोटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज करेंगे तो इससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, डेबिट के क्रेडिट। ओके सर, जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कैपिटल घटेगा, डेबिट। कितना कितना है, अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 2550, 1850 और 1000। 2550 एक्स से, 1850 वाई से और 1000 जेड से। तीनों का ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है, 5400। ठीक है, अब ये 5400 आपने क्या किया, पार्टनर्स से चार्ज किया, तो फर्म ने पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दिया। ये फर्म के पास पैसा आया तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन 3:2:1, और प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 3:1, मतलब कि 3 2 5 1 6, 18,000 एक सेकंड, 6 नहीं एक सेकंड, 6 9 27,000, 18,000 और 9,000। ऐसे कैसे हो गया, 5400 था ना, गलती से हम 54,000 लिख दिए, सॉरी बच्चे सॉरी, एक जो कम हो जाएगा। नो 2700, 1800, 900। ठीक है, इसके बाद लिख दीजिए नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, 150, कौन ज़्यादा है, क्रेडिट। यहाँ क्या आएगा, 50, कौन ज़्यादा है, डेबिट। यहाँ क्या आएगा, 100, कौन ज़्यादा है, डेबिट। इसी के बेसिस पे जनरल एंट्री कर दी। फिर समझ लो बच्चे, फिर समझ लो कि इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, तो अब चार्ज करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल घटा देंगे, पहले डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद फर्म के पास पैसा आया तो फर्म के लिए प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। ठीक ना, और नेट इफेक्ट के बेसिस जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री करिए, जर्नल एंट्री
डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, देखिए Y और Z डेबिट हुआ है, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। Y डेबिट कितने से हुआ है? 50 रुपए से। Z डेबिट 100 रुपए से टू X 150। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो एक साथ। ये हो गया। ठीक है, XYZ के ड्राइंग पे इंटरेस्ट कंसीडर करना भूल गए थे तो कंसीडर कर लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। अब फर्म के पास पैसा आया तो नीचे क्रेडिट, नेट इफेक्ट लिख दिए। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऊपर डेबिट, क्योंकि सॉरी ऊपर क्रेडिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा, ऊपर क्रेडिट और नीचे डेबिट, लॉस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जस्ट उल्टा, पार्टनर से ले रहे हैं तो कैपिटल घटेगा, ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट। ठीक ना। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक था वो कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करना है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है ना। क्वेश्चन है R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their respective fixed capital, capital fix है, ध्यान रखना, जो भी एडजस्टमेंट होगा करंट अकाउंट में होगा। Their respective fixed capital were X का, R का है 10 लाख और S का है 15 लाख। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डिड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम चार्ज करना था। ड्यूरिंग द ईयर 31/3/2023 R drawing were 10,000, R drawing were 10,000 per month drawn at the end of every month। R हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। ठीक ना। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपने वेरियस केसेस पढ़ा था वो यहाँ अप्लाई हुआ है। S drawing were, S का ड्राइंग है 20,000 पर मंथ ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। S हर महीने के बिगिनिंग में 20,000 ड्राइंग करा है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग वर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। आर के ड्राइंग का इंटरेस्ट कंसीडर नहीं किए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब समझो इसका मतलब, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ये कंसीडर किए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आर और एस, एस का कंसीडर किए हैं, बस आर का इंटरेस्ट कंसीडर करना भूल गए। मतलब मिस्टेक बस आर के इंटरेस्ट में है। क्योंकि सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, गलती नहीं है। एस का ड्राइंग का इंटरेस्ट लिखे हैं, बस आर का इंटरेस्ट लिखना भूल गए। वैसे ही जैसे आप एग्जाम में गलती करते हो, वैसे ही बुक्स जब बना रहे थे, बुक्स अकाउंट क्लोज कर रहे थे, आर का ड्राइंग का इंटरेस्ट वहां पे लिखना भूल गए, ध्यान कहीं और रहा होगा। ठीक है, चलिए तो क्लोज करते हैं इसको। पहले कहा कि इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग कैलकुलेट करिए, इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग। चलिए सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? आर का ड्राइंग है 10,000 पर मंथ, तो साल भर का कुल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू रेट बाय 100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 12%, 12/100 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड आर ड्राइंग कर रहा है हर महीने के एंड में, याद है मंथ के बिगिनिंग में एवरेज पीरियड था 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हो जाएगा 5.5/12। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो जल्दी से कट करिए, देखिए कितना आ रहा है। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, देखिए इसको कट करोगे बच्चे,
आएगा 6600। कितना आएगा? 6600। ठीक है, ये 6600 आर के ड्राइंग का इंटरेस्ट कंसीडर करना भूल गए। चलिए तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर्स आर एस टोटल, पर्टिकुलर्स आर एस टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसीडर करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कंसीडर करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? घटेगा, ऊपर डेबिट। किसका कंसीडर करना भूल गए? आर का। और आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया है? 6600। एस का कंसीडर कर लिया, इसका इसलिए एस का नहीं लिखेंगे। लेकिन अब जा बताओ, ये फर्म ने 6600 लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर से, इसका मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, जैसे देखो समझो, जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखे ना, तो वहां एस का लिखे थे, एस वाले में गलती नहीं था, एस का लिखे थे। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सबका लिखे थे, गलती नहीं था, बस आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे नहीं लिखे, लिखना भूल गए। जब सोचो एस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कंसीडर किए थे, फर्म ने एस के ड्राइंग पे जब इंटरेस्ट लिया, ये पैसा तो दोनों में बटा था ना, कि एक में बटा था? हो गया सब, दोनों में बटा था, फर्म के पास पैसा आया था। ऐसे ही फर्म आर के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लेगा, ये पैसा भी दोनों ही पार्टनर्स में बटेगा, आर और एस में, क्योंकि ये पैसा फर्म के लिए प्रॉफिट है। इसलिए यहां पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और ये क्रेडिट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में। रेशियो क्या है? देखिए रेशियो क्या है प्रॉफिट बांटने का? ऊपर में दिया 3:2। 3:2 में इसको बांट दीजिए। 3:2 में 6600 को डिस्ट्रीब्यूट करिए। $3960 और 2640, 3:2 में। और यहां पे लिख दीजिए नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? नेट इफेक्ट 2640 क्रेडिट, नहीं 2640 डेबिट और 2640 क्रेडिट। ठीक है, इसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री होगा। चलिए तो करिए, तो जर्नल एंट्री यहीं पे कर लेते हैं। आप करना तो फॉर्मेट बना के करना, ठीक ना? आप करना जर्नल एंट्री तो फॉर्मेट बना के आप कर देना। अच्छा, इसमें कैपिटल देखो क्या है, फिक्स है? हाँ, कैपिटल फिक्स है, तो आर करेंट अकाउंट डेबिट, आर करेंट अकाउंट डेबिट 2640 से टू एस करेंट अकाउंट 2640। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर omission of interest on आर ड्राइंग। आर के ड्राइंग का इंटरेस्ट जो भूल गए थे उसका एडजस्टमेंट एंट्री कर लिए। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया। यहां मत सोचना कि आर से लिए तो एस को दे देंगे, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट आर से लिए तो फर्म के पास प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट दोनों में बटेगा, ठीक ना? ठीक है,
इस तरह से बच्चे आज हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन किया कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देना भूल गए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना भूल गए, उस तरह के क्वेश्चन। कल मिक्स वाला क्वेश्चन करेंगे कि एक आइटम देना भूल गए लाइक कैपिटल पे इंटरेस्ट और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना भूल गए, दो आइटम देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना भूल गए। कल इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपके पास जो भी बुक है उसमें पास्ट एडजस्टमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के शुरू के 6-7 क्वेश्चन जो है आप बनाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कभी भी दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो ये हमारा स्क्रीन पे नंबर है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कभी भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चे को हमसे ऑफलाइन पढ़ना है उनको मैं बता दूं बच्चे कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर है गुडविल एडुकेयर का के नाम से। लंका पे कोचिंग है बनारस में, हमारा लंका थाना के जस्ट बगल में, रविदास गेट के अंदर घुसेंगे तो लंका थाना के जस्ट बगल में बनारस में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, 11th एंड 12th कॉमर्स का, CUET का प्रिपरेशन कराते हैं बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए, CA फाउंडेशन का बैच अवेलेबल है। इसके साथ ही जिन बच्चे को भी कॉमर्स में अपने आप को एक्सेल करना है, आप इसके लिए ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर। इसके साथ ही बच्चा यूट्यूब पे भी हमारा फ्री वीडियो रहता है, यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब करिए तो वहां पे हमारा फ्री वीडियोज अवेलेबल है, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और पेड कोर्सेज के लिए, CUET के और 11th 12th के नोट्स और वीडियोज के लिए आप गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है फैसिलिटीज कि आपको डाउट हुआ तुरंत पूछ पाओगे, है ना, कोई होमवर्क है तो चेक करवा पाओगे, स्कूल में कोई और टॉपिक चल रहा है तो तुरंत पूछ पाओगे। तो ये ऑफलाइन में फायदा है। हर सब्जेक्ट के अलग टीचर है, अकाउंट्स के, बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के, अप्लाइड मैथ के। अप्लाइड मैथ इज ऑल्सो अवेलेबल इन गुडविल एडुकेयर, ठीक है। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज अवेलेबल है, AC क्लासरूम है बच्चे, एक बैच में 20 से 25 बच्चे बस बैठते हैं, ठीक ना। हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल केयर होता है, होमवर्क चेक होता है, डाउट क्लियर होता है। तो यदि आपको ज्वाइन करना है कॉमर्स में कोचिंग तो ज्वाइन करिए, गुडविल एडुकेयर बनारस का सबसे बेस्ट कॉमर्स कोचिंग है, ठीक है, जहां पे हाईली एक्सपर्ट फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। सारे फैकल्टीज BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, वहां से पढ़े हुए स्टूडेंट सब पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और तब जाके बच्चों को भी BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलवाते हैं। यदि आपका भी सपना है BHU में पढ़ने का तो आप ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर कॉमर्स में सबसे बेस्ट कॉमर्स कोचिंग, ठीक है। यूट्यूब पे अभी सर्च करिए या गूगल पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, देखिए कोचिंग के बारे में सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा। और हाँ बच्चे, अगर आपने अभी तक वीडियोज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियोज, क्योंकि बच्चे आपका लाइक जो है ना मुझे मोटिवेट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर हम तैयार करते हैं। इसके साथ ही बच्चे आप लोग कोशिश करिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के लिए, कॉमर्स के सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये कंटेंट पहुंच सके और उनका भी भला हो सके। कहते कर भला तो हो भला, है ना। सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों को, अपने अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करिए, उनको उन तक वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, और क्या आपके स्कूल में भी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है या सेकंड चैप्टर चल रहा है। कमेंट में मुझे जल्दी से बताइएगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।